पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे साथ हैं वो खास मेहमान जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है, जिन्होंने हमारा दिल जीता है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। और ये जब भी नजर आती हैं, इनफैक्ट सुनाई भी जब देती हैं, तो बड़ी ही सुरीली लगती हैं, बड़ी ही सुंदर लगती है। टॉकिंग अबाउट द वर्सेटाइल एंड वेरी ब्यूटीफुल राजेश्वरी सचदेव, जो अभी गायत्री बनकर सीजन 4 ऑफ महारानी में सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो ढेर सारी बातें ऑफकोर्स हम इनसे करेंगे, बट सबसे पहले राजेश्वरी, अ वार्म वेलकम ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. Thank you so very much for having me. थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। मतलब चाहे आप गाना गाती हैं, हुल्ले हुलारे हमें कराती हैं, चाहे आप अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, बड़ा ही मजा आता है। सो थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस। Thank you for saying such nice things. आप लोग इतने प्यार से देखते हैं मेरे काम को और इतने अच्छे शब्दों में तारीफ करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मेहनत जो आप करती हैं, सो इट्स एवरी मोमेंट वेल डिजर्व्ड, एवरी वर्ड वेल डिजर्व्ड। बट अभी तो मैं ये बताइए, हाउ आर यू बास्किंग इन द सक्सेस ऑफ जो भी रिव्यूज और बड़ी बड़ी अच्छी बातें आ रही हैं सीजन 4, और आपके लिए खास तौर पे। अब बड़ी खुशी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुशी से थोड़ा ज्यादा खुशी होती है क्योंकि जब हम काम कर लेते हैं ना, हम बड़ा कुछ वर्कआउट करते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और आपके अकेले का नहीं होता, आपके डायरेक्टर होते हैं, आपके राइटर होते हैं, आपकी टीम होती है, आपके को एक्टर्स होते हैं, यू ऑल बिल्ड समथिंग। लेकिन जिस वक्त आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपको एक्चुअली पता नहीं होता कि आप क्या दिख क्या रहा है, निकल के क्या आ रहा है। और जब वो इस तरह से निकल के आता है, पीपल एक्चुअली आर नोटिसिंग दोस लिटिल लिटिल थिंग्स। इट्स सो मच जॉय, कि अरे जो हम कर रहे हैं, लोगों को वो बात, दे कैन सी इट एंड दे आर सेइंग इट इन सो मेनी वर्ड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सो राइट। मच। आई एम श्योर आपके डीएम्स भी फ्लड हो रहे होंगे। एक तो सीरीज अच्छा कर रही है, सीजन अच्छा कर रहा है, दूसरा गाय एक न्यू एंट्री, एंड वहाँ जो सीन्स हैं वो इतने पावरफुल हैं। तो मैं जब देखी थी, मुझे लगा कि ये गायत्री नहीं है, ये चाणक्य है। हेल्प, चाणक्य तो दूसरे हैं हमारे। मिश्रा जी है। अब मिश्रा जी हैं चाणक्य असली तो। हम्म। लेकिन मतलब गायत्री में मुझे, आई डोंट नो वेदर यू प्लेड इट दैट वे, इज वेदर उनका रोल ऐसे लिखा गया था, बड़ी एक सटल एनर्जी और पावर मुझे नजर आई। हाँ, मतलब अगर वो पीएम के साथ हैं एंड यू आर इन दोस कॉरिडोर्स ऑफ पावर एंड दिस इज हाउ वी ऑल थॉट कि शी वुड बी somebody who would be there, whose presence is there, but you really never know when and how she thinks, because then it will be so obvious to everyone. राइट। So, and I'm glad it came across that way. And that's how it was written also. हम्म। And then to play those, to have a little backstory to her, to have where she comes from, we just thought this would be maybe the right way to portray a character like that. डेफिनेटली। अच्छा, बट मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि महारानी इज वन ऑफ दो सीरीज जिसको सीजन 1 में जब आया था, तो इतना अच्छा कर जाएगा लोगों ने नहीं देखा। बट देन सीजन 2, सीजन 3, एंड वेटिंग फॉर सीजन 4, और हम एंटिसिपेट करके चलते हैं कि इसमें सक्सेस होगी, इसमें प्लॉट्स होंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स, बिकॉज ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, बहुत कुछ और भी साइड में चल रहा होता है। जी। सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, मिडवे आप ज्वाइन करते हो ऑलरेडी, डिड यू फील एनी बर्डन ऑफ वेट ऑन योर शोल्डर्स कि यार लोग एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे? एक राजेश्वरी सचदेव नाम आ रहा है, दूसरा महारानी सीजन 4 में आ रहा है। देखिए, राजेश्वरी सचदेव नाम आ रहा है, इसका बर्डन हमेशा होता है, आई विल बी ऑनेस्ट। क्योंकि पीपल एक्सपेक्ट कि जब आप आए तो आप कुछ लेकर आए, कुछ लगे कि हाँ। आपके आने की कोई वजह थी। तो वो तो एक आप बाहर लेके चलते हैं, बट वो उतने तक ही होता है जहां तक आपको लगता है कि ठीक है, आई कैन नॉट टेक दिस लाइटली। ये सीजन्स इसके हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं और मैं देख चुकी थी। बीच के कुछ, एक आई थिंक एक सीजन मैंने नहीं देखा था। मैंने दोबारा से सारे सीजन देखे, क्योंकि मैं सच कहूं तो पॉलिटिक्स के बारे में मेरा ज्ञान कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही ऊपरी सतह पर ही है। लेकिन this show is something that kind of takes you into the lanes and alleys of politics. So it's करेक्ट। quite educational. And वो अच्छी तरह से देखने के बाद मुझे लगा कि शो तो इनका सेट है। It is a very good show. It's my job to do my thing right, because the script is so beautifully written. Also, the fourth season script is so good, and there's so much happening. बाकी तो खेल उन्हीं सबका है। और हमने आकर जो हमारा जो हिस्सा था, जितने की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, ये था कि बस ये हम ठीक कर जाएं, और ये सारे कैरेक्टर जिस तरह लिखे गए हैं अलग अलग, ये उसी तरह अलग से निकल कर आए, एंड आई एम ग्लैड कि वो हो गया।
अच्छा, लेकिन बट एक ये भी होता है, जैसे पहले मेरी श्वेता से बात हो रही थी कि जब ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कास्ट होती है जी। जो 3 सीजन से एक दूसरे के साथ काम कर चुकी है, फॉर हम्म। दिस आई हर्ड सो मेनी टाइम्स, हुमा से भी बात करती हूँ, उन्होंने बोला इट्स लाइक अ फैमिली, मतलब सिर्फ एक्टर्स नहीं, को एक्टर्स नहीं, पूरा जो सेट है वो एक फैमिली की तरह वक्त बिताता है। ऐसा नहीं कि हम अपने अपने जी। रूम्स में चले जाते हैं या वैन्स में। अ, श्वेता ने कहा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इन लोगों के साथ बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ। हम्म। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कुछ ऐसा ही। डेफिनेटली जब पहले दिन आप पहुंचते हैं, आप देखते हैं कि बाकी सब में एक सब जानते हैं एक दूसरे को, तो वो एक, पर ये सीधी सी बात है कि जब भी आप किसी नए क्लासरूम में जाते हैं, आपको एक दिन का वक्त चाहिए होता है, उसके बाद सब दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि हम सब एक ही तरफ से जा रहे हैं, एक ही चीज पढ़ रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोग थे, एंड सब एक्टर्स हैं, एवरीबडी इज अ प्रोफेशनल, तो बाकी तो फिर घुल मिल के काम हो ही जाता है। पहले दिन राइट, का और वो न्यू हमेशा वो स्टूडेंट। आपको लगता है कि यू आर ट्राइंग टू गेज एवरीवन एंड हाउ थिंग्स वर्क हियर। और ऑल्सो जो नई कास्ट है वो न्यू स्टूडेंट वाली एनर्जी भी लेके आई है कि दिस लॉट ऑफ फ्रेशनेस दैट यू सीइंग, कि ये चेहरे तो हम देख रहे थे, तो हमें एक होता है ना कैरेक्टरिस्टिक, चलो ये ऐसा कर लेगी, इस सिचुएशन में ये बंदा ऐसे कर लेगा, बट ये जी। न्यू जो फेजेस है हमें नहीं पता, तो ये आपने डेवलप किए हैं। सो आई थिंक वो एक फ्रेश। बट हाउ मच डिड यू ऐड ऑफ योर्स? क्योंकि मैंने जितना सुना है कि स्क्रिप्ट इतनी तगड़ी होती है, एक्टर्स कहते हैं, विपिन जी ने भी जैसे कहा यार, खुद अपना ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था क्योंकि इतनी तगड़ी स्क्रिप्ट थी। आपने अपना कितना ऐड कर पाए? देखिए, मेरा ये मानना है, इस रोल को ही नहीं, हाँ। एक स्क्रिप्ट से बड़ा आप एक्टर हो नहीं सकता। आपके पास एक स्क्रिप्ट है, उन सब की सोच है, डायरेक्टर का अपना एक विजन है, इस सब के बाद जब एक एक्टर उस रोल को जीता है, मैं अपना क्रेडिट कहीं नहीं लेकर जा रही मैं उस पर आ गई हूँ लेकिन वो जो परोस के आपको देते हैं ना, उसके बाद जब आप उसको आत्मसात करते हो और आप फिर परफॉर्म करने निकलते हैं, तो डेफिनेटली उसको एक अलग लाइफ मिलती है, क्योंकि कहीं जाकर आपने जिस तरह उसको सोचा है और जो चीज ऑर्गेनिकली हो जाती है, वो कभी कभी आपको भी नहीं पता चलता है, अरे ये वाली बात निकल कर आ गई। तो हम्म। आई गेस इसीलिए कहते हैं ना कि अपनी स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से पढ़ लो, अपने रोल को अच्छी तरह समझ लो, आप सुनो, अ, जो बेसिक रूल्स हैं फॉर अ परफॉर्मर, उन सब सारे रूल्स को मैं फॉलो करते हुए अपना रोल करती हूँ। बाकी गॉड इज वेरी काइंड, कि जो हम सोचते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हम सोचते बहुत कुछ हैं, वो अगर एग्जीक्यूट हो जाए ना, उस दिन घर जाओ, आज को थैंक यू थैंक यू बोलो तो मुझे लग रहा है इसके बाद तो जितने रिव्यूज आए हैं, ऑडियंस जितने कमेंट्स बोल रही है या क्रिटिक्स जितना, तो आप तो फिर रोज ही थैंक यू बोल रही होंगी कई बार। हाँ, सच कहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है सुन के कि जब हम जो भी सोचते हैं ना, अपने काम को हम सीरियसली लेते हैं, और राइट। जरूरी हो जाता है कि हर बार ना, अगर कोई कह दे कि अच्छा था और ये बात पसंद हाँ। आई, जो तसल्ली मिलती है वो, आई विल नेवर डिनाई दैट, आई एंजॉय इट। राइट, और पता है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जो सीजन्ड एक्टर्स होते हैं, जो तब से काम कर रहे होते हैं, जो हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए भी साधन एक था, तो टुडे वेयर दे हैव द रेलेवेंस, जहां हमारे पास एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे हम ये मोबाइल से आज इंटरेक्शन कर रहे हैं और जी। मोबाइल में ही हम सीरीज भी देख पाते हैं। सो जी। वो रेलेवेंस बनाना, वो जब भी आप तब आए और आज आते हैं, हमारे चेहरों पर हंसी लाना, राजेश्वरी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ आई थिंक हार्ड वर्क ऑल्सो फॉर एन एक्टर। आपकी प्रोसेस क्या रहती है? मतलब जैसे अभी आपने कहा कि मैं आज भी खुश होती हूँ जब लोग काम की तारीफ करते हैं, जैसे कोई नया एक्टर होगा, बट आपकी प्रोसेस या आपकी प्रिपरेशन क्या रहती है इस पूरी जर्नी का, अगर आप बात करें? अम, देखिए, प्रोसेस तो तब शुरू हो गया था जब हम छोटे थे, जब हमको माँ बाप हमारे हर चीज से वाकिफ कराते थे कि गा लो, डांस सीख लो। तो जो जो हमने बचपन में सीखा है ना, वो आप वो उसको आगे चल के उसको कहाँ तक ले जाएं आपको पता नहीं, लेकिन कुछ भी जाया नहीं जाता, सब कुछ जाया नहीं होता, आपके पास वो रहता है विरासत के तौर पे। तो मैंने कोई 13-14 साल डांस सीखा, इंडियन क्लासिकल। तो उसकी एक तैयारी थी जो आपके अंदर है, आप, क्योंकि मेरे पिताजी इप्टा के साथ जुड़े थे, तो उनके साथ मैं भी नाटक करती थी, तो वो सारी चीजें आप लेकर चलते हैं। वहां से ही आपका वो एक जाने अनजाने ना, किस तरह से आपको अपने काम के साथ चलना है, क्या आप पढ़ते हैं। जब हमने पढ़ाई की तो हमने लिया भी लिटरेचर, समझा कि किस तरह से हाउ डू यू एक्सेस वट एवर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट। तो वही सारी चीजें यहीं लग करके कि
स्क्रिप्ट है आपके पास, उस स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से हर तरह से नाप तोल लो, पढ़ लो, जो जो लिखा है दूसरों के सीन्स में क्या है वगैरह वगैरह, वही प्रोसेस फॉलो करते हुए जितने ज्यादा करीब हम कोशिश करते हैं अपने कैरेक्टर्स के जाने के, उसके बाद अगर आप मुझे पूछें कि टेक्निक क्या है क्या नहीं है, व्हाट आर द टूल्स, बाय द बाय आई थिंक इट्स एवरी डे इज अ डिफरेंट डे फॉर मी. ओके, I don't come up with a 2+2 formula for this. I think all that you need is a lot of observation, a lot of markings on the script, and then you come on set and forget about it. So that it's there within you, and then you let it flow. And then there are people, there's a director, there are co-actors, there's everybody there who is there to support you. And I think that's how it is. अगर इससे ज्यादा बोलूंगी तो मैं unnecessary credit ले जाऊंगी. नहीं नहीं, आप अननेसेसरी क्रेडिट नहीं लेंगे बिल्कुल. एज आई सेड, एवरी वर्ड, एवरी प्रेज इज समथिंग जो आपके हार्ड वर्क डिजर्व करता है, एवर सिंस यू स्टार्टेड डूइंग, जो पहला रोल आपने किया. अच्छा, एक और चीज मुझे एज अ जर्नलिस्ट तो नहीं, मुझे एज एन ऑडियंस ये बड़ा हमेशा उकसाती है या उत्सुकता पैदा करती है राधा, कि जब बहुत सारे एक्टर्स होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, और ये सब बड़े बड़े नाम हैं, इनको हम कब से देखते आ रहे हैं, या आज ही के अगर चेहरे भी हैं बट जाने पहचाने हैं. तो जब ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो वो एनर्जी कैसी रहती है? और आपसे मैं अक्सर मैं एक्टर से ये सवाल पूछती हूँ कि क्या आपको ये इनसिक्योरिटी होती है अबाउट योर रोल और योर प्लेस नॉट बीइंग सीन? आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि आप सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवार्ड ले चुकी हैं, तो आप ये साबित कर चुकी हैं कि कोई भी होगा, राजेश्वरी खड़ी है तो उसके काम तो दिखेगा. आपसे इसलिए ये नहीं पूछेंगे, क्या आपसे मैं ये पूछ रही हूँ कि वो एनर्जी कैसी रहती है व्हेन देयर आर सो मेनी गुड एक्टर्स, सो मच टैलेंट फ्लोइंग अराउंड अ सीन. You know, I enjoy my job too much. I love what I do. And I am always so thankful that I go back to doing very good stuff each time that I go on set. And for that, I'm thankful. And when you enjoy so much, na, you just आपको बेसिकली उस पूरे माहौल का मजा मिलता है. इतने सारे उम्दा कलाकार आपके आसपास होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं, एक एक परफॉर्मेंस में कोई नई चीज निकल के आती है. फॉर मी इट इज अ जॉय, इट्स अ लर्निंग एवरी टाइम. पता नहीं, कुछ किसी की परफॉर्मेंस आप अच्छी देख लो, what do you say about a life that you love, that you love it, that's what you enjoy doing. तो वो माहौल हमेशा बहुत खूबसूरत ही होता है मेरे लिए. Even moments where there are frustrations, where there's irritation and there's everything, it's all a part of the creative process. And शाम होती है, फिर सबके सब बैठते कहते यार आज का दिन तो यार ऐसा. But that's a part of it. Right, right. So there is a, how do you say it, there's a vibe to being an actor and being on set. It's a I'm sure. And wonderful place to be. एंड इस तरह की वाइब जब आप लोग शेयर करते हैं वो ऑन स्क्रीन ऐसे ट्रांसलेट होती है. वो एनर्जी जो आप कहते हैं, वी फीड ऑफ ईच अदर्स एनर्जीज को, जब ऑडियंस देखती है तब फिर इस तरह का एक कैरेक्टर निकल कर आता है, तब फिर इस तरह की एक सीरीज निकल कर आती है. अच्छा, बट आइसोलेशन में कोई प्रोसेस नहीं होता, ये वाला सबके साथ मिलकर होता है. राइट राइट. लेकिन इतने चेंजेस आ गए हैं राजश्री, फ्रॉम व्हेन यू स्टार्टेड टू टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सीजन 4 ऑफ महारानी. जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एज फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, वो इतना बदल गया. हम जो देखना चाह रहे हैं वो इतना बदल गया है. एक्टर्स के लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं. हाउ डू यू सी दिस जर्नी या दिस चेंज? क्योंकि आप हिस्सा रही हैं तब का भी, जब हमारे पास साधन एक लिमिटेड होता था, फिल्मों के लिए भी हमारे पास लिमिटेड साधन होता था, और आज का भी जहां every person has access to entertainment. What you're consuming, उसमें just a second, sorry. Thanks. डेफिनेटली जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपको बहुत वैरायटी मिल रही है. आप पहले एक तरह की कहानियां सुनते थे. देखिए, ऑलवेज फिल्म्स हैव बीन अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो जिस तरह का माहौल होता है उस तरह की फिल्में बनती. लेकिन क्योंकि ये एक बिजनेस भी है तो हर कहानी नहीं सुनाई जा सकती, दिखाई जा सकती, क्योंकि आपको पता नहीं कि आप उससे कुछ कमाने वाले हैं नहीं. और वो उस तरह का पैशन रखने वाले कि मेरा सब लुट जाए और मैं पिक्चर बना लूं, बड़े कम लोग होते हैं, बिरले होते हैं. तो अब क्योंकि समाज इतना बदला है, दुनिया इतनी पास आ गई है, हर एक को हर एक चीज की खबर है. अब अच्छी तरह से खबर ना भी हो, कुछ कुछ पता है, तो लोग अलग अलग कहानियां सुनने देखने को तैयार हैं. तो प्लेटफॉर्म्स भी हैं,
तो आपको पता है इसकी इकोनॉमिक्स यहाँ बैठती है, इस तरह की कहानी हम इस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। तो यू सी देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एबल टू टेल स्टोरीज दैट दे वांट टू इन दैट स्कोप, राइट। एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि आपको जबरदस्ती जैसे एक सिलेबस नहीं पकड़ा गया हर बच्चे को या हर हाँ, ऑडियंस को कि यही हमारा अपने इंटरेस्ट सिलेबस से है, पढ़ यही लो। आप देखेंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है। इसमें कितना अच्छा है कितना बुरा है वो तो हमेशा छटनी करनी पड़ती है, और वो हर बार होती है। आप कोई सिर्फ जब फिल्में बनती थी तब देख लो या सिर्फ टेलीविजन देख लो, उसका भी एक दौर था, उसका भी एक फेज था जब कोई अच्छी कहानियां थी, फिर वो एक कंपटीशन बढ़ने लगा, फिर वो प्लेटफॉर्म्स आ गए, देन यू आर ट्राइंग टू कैच आई बॉल्स, और फिर आप हर एक आदमी कोशिश करता है अगर ये चीज चल गई ना तो इसके 10 और बना देते हैं कॉपियां। फिर जब तक वो फेल होनी नहीं शुरू होती वो बदलता नहीं। सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ साइकिल, बट द मोर द मेरियर। मोर द मेरियर, यस ऑफ कोर्स, द मोर द मेरियर। हमको भी अच्छा लगता है कि हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं टू एंगेज आवरसेल्व्स, एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स के लिए भी कि ऐसा नहीं है कि लिमिटेशन रह गई है, अभी इतना फ्लूइडली मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स। बट राजेश्वरी, इतने सारे कैरेक्टर्स आपने पोर्ट्रे कर लिया, इतना प्यार आपको ऑडियंस का मिला है इन वट एवर you've डन, द एक्टर इन यू इज हंग्री फॉर समथिंग जो अभी तक आपको ऑफर ही नहीं हुआ है कि यार ये भी तो दो, ये भी मेरा शेड है। मैं कहती हूँ सब कुछ दे दो। नहीं, सब कुछ तो दो, लेकिन इतना है कि यार जैसे कोई गर्ल नेक्स्ट डोर होगी, वो बोलेगी यार मुझे ऐसे रोल्स मिलते हैं बट आई कैन प्ले अ वैम्प ऑल्सो। आपका ऐसा कुछ है कि ये ऑफर नहीं हुआ यार, ये तो मैं कर सकती हूँ, दो ना? मैं कहती हूँ नचा दो अब। बता दो। You know, there should be a nice story, but there's so much we can do as an act, as a dancer. So a story about a dancer, maybe. Yes, लेट्स something थ्रो इट that आउट tells इन द a story. यूनिवर्स। मैनिफेस्ट कर दिया आपने, लेट्स Yes, थ्रो इट आउट इन द यूनिवर्स थ्रू दिस and इंटरव्यू, maybe हो some with सकता है। something to do with classical dance. That will be so great. या एंड That हु will be so नोज, great. नेक्स्ट इंटरव्यू आपका मैं ऐसे ही किसी प्रोजेक्ट के लिए ले रही हूँ। Fingers crossed to that. And on that note, thank you so much, Rajeshwari, for talking to me. और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके। And I wish you great health and I wish you success in जो भी projects आप करें, जिस भी platform पे। Thank you so much. Thank you so much for having me. It was so wonderful speaking to you. और I look Thank forward you कि so हम much. दोबारा बात करें बिल्कुल, और एक जल्द। डांस प्रोजेक्ट के लिए। Bye bye. Thank you. Bye bye.